गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में कुछ और हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसके पहले हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी 4th नंबर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो 4th क्वेश्चन क्या है? sec 2a इक्वल टू 2 है, तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो sec 2 की वैल्यू हम क्या होती है? sec 2 के ये जो 2 है, ये 2 की वैल्यू क्या होती है? sec 60 होती है। तो sec 2a इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या होती है? sec 60। ओके, तो sec से sec हट जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना आएगा? 2a इक्वल टू 60 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना आएगा? a इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। ओके, a की वैल्यू 30 आ जाएगी। इसी तरीके से 5th देखेंगे, √3 tan a इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको 1 रखेंगे, मीन्स जो भी उसके अलावा होगा उसको इस तरफ भेजेंगे। तो tan a इक्वल टू 1/√3। क्योंकि अगर हम यहाँ से मैग्नीट्यूड नहीं हटाते तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1 की वैल्यू भी tan a की, ये 10 की कितनी वैल्यू होती है? 45 के लिए। तो लिख सकते हैं, बट यहाँ से फिर वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे रखा है ना। तो फिर 10 से 10 हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 से कुछ और भी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो 1/√3। अब 1/√3 tan की कितने की वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे कितना है? tan a, 10 से 10 हट जाएगा, a इक्वल टू कितना आएगा? a इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे, tan 3a इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो अब लिख सकते हैं 1 कितने, tan की कितनी वैल्यू होती है? tan 3a इक्वल टू tan 45। ओके, 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। अब 10 से 10 हट जाएगा, 3a इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी आएगी? 15। 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, a की वैल्यू 15। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, 2 sin 3a इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड है 1 से ज़्यादा, तो अब क्या करेंगे, उसको इस तरफ ले जाएंगे। sin 3a इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन की कितने की वैल्यू होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन इस तरफ है sin a, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे 3a है, 3a की वैल्यू कितनी हुई? 30। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 डिग्री। ओके, यहाँ पे इतना हो गया है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है आईसीएसई बोर्ड की बुक है, कॉन्साइज मैथमेटिक्स है, उसी से ये सारे लिए गए क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज के भी हैं और एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं, तो ये सारे उसी के लिए गए हैं। √3 cot 2a इक्वल टू 1। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड क्या है? √3 है, 1 से ज़्यादा है, इसको इस तरफ कर देंगे। cot 2a इक्वल टू 1/√3। ओके, तो अब cot 1/√3 कितने की वैल्यू होती है?
60 की वैल्यू tan 1/√3 कितने हैं, tan की 30 की होती है तो cot की 60 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot 60 डिग्री cot 2a की। ओके, तो cot से cot हट जाएगा, 2a इक्वल टू होगा 60 डिग्री, a इक्वल टू होगा 30 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सारे अगर मैं जो अभी बुक कॉन्साइज मैथमेटिक्स ICSE की बुक है, तो मैं अभी यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसके बाद RS अग्रवाल भी यूज़ करेंगे और भी अदर राइटर्स की बुक, हम उसके सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज यूज़ करेंगे। बट क्या है कि ज़्यादातर कहीं पे भी हम मैथमेटिक्स किसी भी बोर्ड की यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, मेथड सबके सेम होते हैं। किसी में एग्ज़ाम्पल कुछ होता है, किसी में एग्ज़ाम्पल कुछ होता है, बट मेथड सारे सबके यूज़ इसी तरीके से ही करने होते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए अभी ये मेथड इस तरीके से ये बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद फिर RS अग्रवाल है और भी कोई बुक्स दिखेगी तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक्सरसाइज के भी और सॉल्व एग्जाम्पल दोनों भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।